बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। यूएचएस में एमबीबीएस और बीडीएस के लिए अप्लाई कैसे करना है। एमबीबीएस के लिए और बीडीएस के लिए सेपरेट अप्लाई करना है और इसकी फ़ी भी सेपरेट है। तो हम सबसे पहले एमबीबीएस के लिए अप्लाई करती हैं। एमबीबीएस पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये विंडो ओपन हो जाएगी। जैसे आपके सामने ये विंडो ओपन होगी तो आपने बॉटम में साइन अप पर क्लिक करना है, क्योंकि खुद को हमें पहले रजिस्टर करना है। जैसे हम साइन अप पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये विंडो आएगी। इस पर आपने नेम, फादर नेम, मोबाइल नंबर और वैलिड ईमेल एड्रेस लिखना है। याद रखिएगा, जो ईमेल एड्रेस यहाँ पर आप लिखेंगे वो आप दोबारा चेंज नहीं कर सकते, उसको आपने याद रखना है। और जो इसका पासवर्ड होगा वो भी आप कोई भी रख सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि जीमेल वाला ही होना चाहिए, वो आप कोई भी पासवर्ड रख सकते हैं। लेकिन आपने उस पासवर्ड को और ईमेल को याद रखना है। जब आपका कॉलेज की सिलेक्शन लिस्ट होगी लगेगी तो आपने इसी ईमेल को यूज़ करते हुए यूएचएस की वेबसाइट पर सेम लॉगिन करते हुए आपने एक्सेप्टेंस लेटर भी देना होता है और आपकी वहाँ पर सिलेक्शन आ रही होती है। इसलिए आपके लिए ये ईमेल एड्रेस और पासवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आपने याद रखना है। आपकी आइडेंटिटी क्या होगी? आइडेंटिटी में इनमें से कोई भी आप सेलेक्ट कर सकती हैं, सीएनआईसी, बे फॉर्म, सीआरसी या पासपोर्ट, इनमें से कोई भी आप सेलेक्ट कर सकती हैं। ठीक है, तो आप इसको साइन अप करेंगे और अपने ईमेल और पासवर्ड को आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, एक्सेप्टेंस के ऊपर मेरी सेपरेट वीडियो आएगी। मेरी इन वीडियोस के ऊपर स्टूडेंट का काफ़ी अच्छा फीडबैक रहा है, तो मैं आने वाले टाइम में नॉट ओनली फॉर एमबीबीएस एडमिशन, बीडीएस एडमिशन, बल्कि एफएससी इंप्रूवर के लिए जो न्यू फर्स्ट ईयर है उनका स्मार्ट सिलेबस आ रहा है, उसके ऊपर भी मेरी वीडियो आएगी। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। जैसे आप साइन अप करेंगे तो आपके सामने लॉग इन हेयर का आपको ईमेल और पासवर्ड एंटर करेंगे। ठीक है, तो आप साइन इन करेंगे तो आपके सामने एक पॉपअप आएगा। तो आप ये होगा कि आप अपना पहले ईमेल को ओपन करें और ईमेल को ओपन करने के बाद ईमेल एड्रेस वेरीफाई करें। मैंने ईमेल ओपन की है तो आपको इस तरह से आपकी ईमेल में ये ईमेल आपको नजर आएगी यूएचएस की तरफ से। जस्ट आपने क्लिक करना है वेरीफाई ईमेल एड्रेस पर। जैसे आप क्लिक करेंगे तो एक न्यू विंडो ओपन होगी इस तरह की। ठीक है, जहां पर एडमिशन पोर्टल आपको नजर आएगा, और अगर ये विंडो ओपन ना हो तो दोबारा लॉगिन कर लीजिएगा, ये विंडो ओपन हो जाएगी। ठीक है, आपको इन बिटवीन द प्रोसेस कहीं भी ये आपका पोर्टल एक्सपायर हो सकता है। लॉगिन जो है ज़्यादा टाइम होगा तो ये एक्सपायर हो जाता है, दोबारा फिर हमें लॉगिन करना पड़ता है। लेकिन जितना आपने फॉर्म फिल किया होगा वो सेव रहता है, इसलिए वरीड नहीं होना कि ये दोबारा लॉगिन, हमें दोबारा सारा प्रोसेस शुरू से करना होता है, ऐसा नहीं है। जितना आपने किया होगा वो सेव रहेगा। तो अपने इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से आपने पढ़ना है और प्रोस्पेक्टस को आप डाउनलोड करेंगे। प्रोस्पेक्टस ओल्ड है, इसके लिए आपने परेशान नहीं होना। हाँ, इसमें प्रोसीजर या जो इंस्ट्रक्शंस हैं, रूल्स हैं, वो वही हैं जो इस साल वाले भी हैं। ठीक है, तो आपने क्लिक करना है, हैव रीड द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली। उसके बाद कैटेगरी को सिलेक्ट करना है। तमाम स्टूडेंट ओपन मेरिट को तो सिलेक्ट करेंगे, लेकिन ओपन मेरिट के बाद जो कोटा सीट्स हैं उनको आपने ध्यान से सिलेक्ट करने हैं कि जिस भी कोटा सीट को सिलेक्ट करेंगे उसका डॉक्यूमेंट आपको प्रोवाइड करना होगा, अपलोड करना होगा। ठीक है, मैंने यहाँ पर 2-3 सिलेक्शन की है सिर्फ आपको बताने के लिए। ओपन मेरिट सब स्टूडेंट करेंगे और लास्ट रेसिप्रोकल सब स्टूडेंट करेंगे। रेसिप्रोकल क्या है? आज़ाद कश्मीर एजेके, बलूचिस्तान में और केपीके में 5 मेडिकल कॉलेजेस हैं, 3 एजेके की हैं, 1 केपीके और 1 बलूचिस्तान का है। ये रेसिप्रोकल सीट्स हैं। अक्सर स्टूडेंट्स का भी पूछते हैं सर अप्लाई कैसे करना होता है, वो भी इसी फॉर्म में अप्लाई होगा। तो आपने रेसिप्रोकल को और ओपन मेरिट को दोनों को सिलेक्ट करना है। अब अगर कोई स्टूडेंट ओवरसीज़ का है तो वो ओवरसीज़ को सिलेक्ट करेगा। ओवरसीज़ के रूल्स जो हैं वो आपको प्रॉस्पेक्टस में मिल जाएंगे। इस तरह से कोई अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट है तो वो उसको सिलेक्ट करेगा। सेव और सबमिट करेंगे। जैसे आप सेव और सबमिट करेंगे तो आपके सामने ये पॉइंट नंबर 2 आ जाएगा, पर्सनल डिटेल का। यहाँ फोटो अपलोड करें, स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको अपना डाटा फिल करना होगा, आपका नेम, फादर नेम। ठीक है, ये तमाम डाटा जहाँ जहाँ पर आपको रेड स्टेरिक नज़र आ रहा है ये आपको लास्ट में फिल करना है। जैसे गाड़ी नंबर के ऊपर नहीं है, अगर नहीं भी लिखोगे तो कोई मसला नहीं है। टेलीफोन नंबर पे नहीं है, नहीं लिखो तो कोई इशू नहीं है, आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। जेंडर आप सेलेक्ट करेंगे। मेल के लिए 16 मेडिकल कॉलेजेस हैं पंजाब में, जबकि फीमेल के लिए 17 मेडिकल कॉलेजेस हैं। तो मेल स्टूडेंट अगर सिलेक्ट करेंगे तो उनको एफजे नज़र नहीं आएगा, तो इसलिए उन्होंने एफजे को ढूंढना भी नहीं है क्योंकि उनका तो वहाँ एडमिशन भी नहीं होगा। तो फीमेल के लिए 17 मेडिकल कॉलेजेस होंगे और 5 मेडिकल कॉलेज जो है रेसिप्रोकल सीट्स के भी आपको इसी में मिलेंगे, वो आगे जाकर मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ आप इस तरह से पूरा डाटा अपना फिल कर लेंगे। फिल करने के बाद सेव और नेक्स्ट करेंगे और अब आपने अपनी क्वालिफिकेशन ऐड करनी है। क्वालिफिकेशन आपने ध्यान से एंटर करनी है। आपके सामने होना चाहिए मैट्रिक का रिजल्ट कार्ड या सर्टिफिकेट और एफएससी का सर्टिफिकेट आपके सामने, रिजल्ट कार्ड आपके सामने होना चाहिए। उसको देखते हुए आपने इसको फिल करना है। जैसे मैंने ये एक फिल किया हुआ है, इसमें
आपने अपना एग्जामिनेशन पास, सब्जेक्ट कौन से हैं, बोर्ड कौन सा है, रोल नंबर, टोटल मार्क्स और ऑब्टेन्ड मार्क्स आपने लास्ट में ध्यान से लिखने हैं, क्योंकि इसी बेस पर आगे खुद ब खुद ही इस पोर्टल के ऊपर आपका मेरिट कैलकुलेट होगा। सिमिलर आप ए लेवल या एफएससी या हायर सेकेंडरी स्कूल का डाटा जो है वो फिल करेंगे, सेव करेंगे और नेक्स्ट करेंगे। देन अब आपने एमडी कैट का रिजल्ट अपलोड करना है, तो आप एमडी कैट का रिजल्ट पहले यूएचएस की वेबसाइट से डाउनलोड कर लीजिएगा। देन उसका रोल नंबर, आप किस प्रोविंस में अपीयर हुए हैं आप वो लिखेंगे, पंजाब है आपका, और पासिंग ईयर कौन से है। अगर आपका पासिंग ईयर 2025 है तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली 180 आ जाएगा, अगर 24 होगा तो यहाँ पर 200 ही रहेगा। देन आप ये CNHC जो आपने पहले लिखा था वो यहाँ पर ऑलरेडी आपको नजर आ रहा होगा, तो आप इसको भी सेव और नेक्स्ट करेंगे। जैसे आप सेव और नेक्स्ट करेंगे तो नेक्स्ट अब आपके इंस्ट्रक्शंस हैं, इनको आपने गौर से पढ़ने हैं। अब ये कॉलेज की प्रेफरेंस लिस्ट है। Total 17 medical colleges for female and 16 for male applying for open merit seats. Applicants seeking admission under a specific quota category should prioritize college where the relevant quota seats are available। वो अपने prospectus रीड करनी है, कहाँ कहाँ पर किस कॉलेज में कितनी कोटा सीट्स हैं उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ आपने लास्ट पे टिक कर देना है, रीड द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली। देन अब आपने कॉलेज की सिलेक्शन करनी है। कॉलेज की सिलेक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। अगर आपका मेरिट 96% है और आप किंग एडवर्ड में जाना चाहते हैं, गलती से आपने सिम्स को सेलेक्ट कर लिया है, अमीरुद्दीन को कर लिया है, तो आप कभी भी किंग एडवर्ड में नहीं जा सकते। तो मेरा मशवरा यहाँ पर ये होता है, एक्चुअली ये प्रायोरिटी लिस्ट क्या है कि जिस कॉलेज को आप प्रेफरेंस देंगे उसमें मैक्सिमम चांस होगा अगर आपका वहाँ एडमिशन होगा तो आप किसी और कॉलेज में नहीं जा सकते, ठीक है। तो प्रायोरिटी लिस्ट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपने यहाँ पर पॉजिटिव जो प्लस का साइन है यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो 1 by 1 कॉलेज को एंटर करते जाएंगे, ठीक है। तो आप नंबर 1 किंग एडवर्ड, नंबर 2 अल्लामा इकबाल, ये अब आप अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कशन कर सकते हैं। मैं 2-3 यहाँ पर प्रेफरेंस लिस्ट बताऊंगा, समझाऊंगा आपको, आप उसके अकॉर्डिंग कोई भी चूज करना चाहिए आप चूज कर सकते हैं। तो आप इस तरह से 1 by 1 सिलेक्शन करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर लिस्ट में नंबर 1 किंग एडवर्ड, नंबर 2 अल्लामा इकबाल, नंबर 3 सिम्स, नंबर 4 पे मैंने रावलपिंडी रख दी है। आप चाहें तो अमीरुद्दीन रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आप नंबर 4 पे फातिमा जहरा मेडिकल कॉलेज रख सकते हैं, इट्स अप टू यू जो आपने सिलेक्ट करना है, ठीक है। इस तरह से नश्तर मेडिकल कॉलेज है, देन पंजाब मेडिकल कॉलेज है, कायद-ए-आज़म मेडिकल कॉलेज है। फर्स्ट 9 इसमें ऊपर नीचे आप ऑर्डर कर सकते हैं। उसके बाद जो कॉलेजेस आएंगे फर्स्ट 9 के बाद, उनमें तकरीबन जो सीट्स हैं हर कॉलेज में वो 100 के करीब है। उनको मैं ये कहता होता हूँ कि आप अपनी जो आपकी रेजिडेंस है, जो आपका होम टाउन है, उसके करीब जो नियरेस्ट है उससे आप उसकी सिलेक्शन कर लीजिएगा। जैसे मैंने यहाँ पर गुजरांवाला पहले सेलेक्ट कर लिया है, और उसके बाद आप देखेंगे सियालकोट का कॉलेज है, देन गुजरात का है, देन सुरगोदा है, साहिवाल है, देन शेखजाद, ये रहीम या खान का शेखजाद मेडिकल कॉलेज है। जो लाहौर का शेखजाद मेडिकल कॉलेज है वो आपने सजम्बू के अंडर अप्लाई करना है, उसकी मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। डीजी खान है, नारोवाल मेडिकल कॉलेज है। अब इसके बाद जो 18 से स्टार्ट हो रही हैं ये रेसिप्रोकल सीट्स पे है, ठीक है। अब ये मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद मेडिकल कॉलेज जो है ये मीरपुर में है, और इसी तरह से मुजफ्फराबाद में है, उसके बाद रावलाकोट में है। ये तीनों पहले मैंने AJK के सेलेक्ट किए हैं, देन KPK के है, और 22 के ऊपर जो है ये बलूचिस्तान का BMC बुलान मेडिकल कॉलेज है जो बलूचिस्तान के। इसके ऊपर भी रेसिप्रोकल सीट्स कितनी है वो आप प्रॉस्पेक्टस में रीड करेंगे, ठीक है। अब इसमें एक आपने अंडरस्टैंड करने है, ये लास्ट ईयर की लिस्ट है फातिमा जहरा मेडिकल यूनिवर्सिटी की। अगर आप टॉप 5 स्टूडेंट देखेंगे, 5-6 स्टूडेंट देखेंगे, टॉप वाले का 96 है। तो क्या इसका अल्लामा इकबाल में या किंग एडवर्ड का मेरिट नहीं है? बिल्कुल है, क्योंकि इस स्टूडेंट ने सिलेक्टिव FJ किया था। इसलिए अगर आप कॉलम में देखेंगे नॉट अपग्रेडेड, जितनी भी लिस्ट लगेंगी ये अपग्रेड नहीं होगा, इसका कॉलेज यही रहेगा। सो आप जिस कॉलेज को सिलेक्ट करेंगे टॉप के ऊपर, आपकी प्रेफरेंस जिस कॉलेज की होगी आपका वही कॉलेज रहेगा, आपकी अपग्रेडेशन नहीं होगी। इसी तरह से एक और में अगर आप देखें यहाँ पर ये DG खान का है, इसका टॉप 91 का वो 95 है। अच्छा 95 वाले ने यहाँ पर अप्लाई क्यों किया? अगर आप इसका डिस्ट्रिक्ट देखें ना तो उसका सिटी भी DG खान का ही है। तो बहुत सारे स्टूडेंट ये प्रेफर करते हैं कि हम अपनी जो सिटी में कॉलेज हम उसी को कर लें। बहुत सारे तो नहीं होते लेकिन 2-3 ऐसे होते हैं। जैसे अगर आप देखें 95 वाले यहाँ पर जो हैं वो आपको 1 2 3 4 नजर आ रहे हैं, 5 नजर 4 जो स्टूडेंट है वो 95 वाले हैं। इनका लाहौर में एडमिशन डेफिनेटली हो सकता था, लेकिन इनका डोमिसाइल या डिस्ट्रिक्ट भी DG खान है, इसलिए उनको वहां प्रेफर किया है। तो अब 95 वाले का लाहौर हो सकता है, अब उसने DG खान को सिलेक्ट किया है, अब उसका कभी भी लाहौर में नहीं आएगा, वो DG खान में ही रहेगा। अगर गलती से भी ऐसा सिलेक्ट हो गया है तो जिसको आपने सिलेक्ट किया है वही रहेगा। मैं यहां पर प्रेफर करता हूं कि आप या तो मेरिट वाइज सिलेक्ट कर लें,
मेरिट वाइज सिलेक्ट करने का फ़ायदा ये होगा कि आपका जहाँ मेरिट बन रहा होगा वहाँ पर आपका नाम आ जाएगा। और अगर आपने जिस कॉलेज में आप जाना चाहते हैं उसको आपने टॉप पे रखना होगा कि अगर उसमें चांस होगा तो आप उसमें आपका नाम पहले आएगा। तो इस चीज़ का आपने अपने पेरेंट्स के साथ या जिसको पता है इसके बारे में आप उनसे डिस्कशन करने के बाद अपनी लिस्ट बना सकती हैं। जैसे मैंने आपको सामने ऊपर जो है एक लिस्ट दी है, मैं और भी व्हाट्सएप चैनल के ऊपर जो है वो लिस्ट शेयर कर दूंगा। ठीक है, उसके बाद जैसे आप इसको अपलोड करेंगे तो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस को आपने रीड करने हैं। अब रीड करने के बाद यहाँ पर जो डाउनलोड इंस्ट्रक्शन इंग्लिश में है, जो रिलैक्सेशन कंडीशंस है आईबीसीसी की, ये सब 2024 की इंस्ट्रक्शन है, ये ओल्ड इंस्ट्रक्शन है, इसके लिए परेशान नहीं होना। यहाँ स्टूडेंट कन्फ्यूजन है कि हमें क्या फोटोकॉपी को अपलोड करने हैं या ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को करने हैं। तो मैं आपको ये बताऊंगा यहाँ पर बेटा अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को ही अपलोड करने हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपने फ़ोटोकॉपी अपलोड करनी है। हाँ, अगर आपने आईबीसीसी से अटेस्टेशन नहीं करवाई तो अब आप फ़ोटोकॉपी को अपलोड कर सकते हैं। अब डॉक्यूमेंट अपलोड का यहाँ पर कॉलम आ गया है, तो आपने डॉक्यूमेंट को जब अपलोड करने हैं उनको अपने ध्यान से आपने डॉक्यूमेंट को अपलोड करने हैं, यहाँ पर डोमिसाइल को अपलोड करने हैं। तो आपने जब अपलोड करना है, मैं यहाँ पर आपको एक मशवरा दूंगा, जैसे यहाँ पर आपको एक नज़र आ रही है विंडो, मैंने ये डॉक्यूमेंट डोमिसाइल आप लिख लें, आपका रिजल्ट कार्ड है, इंटर बैक साइड है, इंटर फ्रंट साइड है, मैट्रिक बैक साइड है, मैट्रिक फ्रंट साइड है, सीएनआई सही है। तो आपने उन डॉक्यूमेंट के नेम भी वही रखने हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो आपने अपलोड करनी है याद रखिएगा, जैसे यहाँ पर आपको नजर आ रहा है ना अपलोड में कि डोमिसाइल ओनली जेपीजी या जेपीईजी में आपने अपलोड करने हैं, किसी और फॉर्म में अपलोड नहीं होंगे। और इसका साइज जो है वो भी आपका साइज जो है वो लेस देन 1 MB होना चाहिए। उन्होंने आगे लिखा भी हुआ है कि इससे ज़्यादा साइज की जो है वो आप यहाँ पर अपलोड नहीं होगी। तो इसका अगर आपका कोई और फॉर्मेट है, गूगल पर जाएं तो आप वहां पर इमेज टू जेपीजी लिख लें या पीडीएफ टू जेपीजी लिखेंगे तो वो आपके सामने एक वेबसाइट ओपन होगी, वहां पर आप अपलोड करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपने तमाम डॉक्यूमेंट को अपलोड करने हैं। जैसे यहाँ पर आपके सामने ये जो पॉपअप नजर आ रहा है ना आपको, द पेज हैज एक्सपायर्ड, दिस पेज हैज एक्सपायर्ड। तो जब ज्यादा टाइम आप एक पेज के ऊपर रहेंगे ना, टाइम ज़्यादा होगा और आप अपलोड नहीं कर रहे कुछ भी, तो ये एक्सपायर हो जाएगा, आपको दोबारा लॉगिन करना होगा। लेकिन इससे पहले जितना डाटा था वो सारा सेव होगा। तो इस तरह से आपने तमाम डॉक्यूमेंट जो है वो आपने अपलोड करनी है। आपने डोमिसाइल सर्टिफिकेट, मेट्रो सर्टिफिकेट और जितने भी यहाँ पर रेड साइन नजर आ रहे हैं ना, आपको रेड स्टेरिक नजर आ रहा है, आपने ये तमाम चीज़ें अपलोड करनी है। जैसे मैंने ओवरसीज सेलेक्ट किया था तो यहाँ देखिए ओवरसीज के ऊपर भी उन्होंने स्टेरिक नजर आ रहा है। और नीचे कुछ ऐसे भी होंगे जहाँ पर स्टेरिक नजर नहीं आ रहा होगा, जैसे यहाँ तक तो सारी डिसेबिलिटी के लिए भी है। ठीक है, इन सब के ऊपर आपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। डॉक्यूमेंट अपलोड में एक और है, अगर आप देखें इस पेज के ऊपर जो टॉप पर है, सिग्नेचर इन द लेफ्ट थंब इंप्रेशन, यहाँ भी स्टूडेंट का अक्सर क्वेश्चन है इसका क्या मतलब है, हमने ये कैसे करना है। ये मैंने एक स्पेसिमेन दिखाया है। आपने वाइट पेज लेना है, वाइट पेज के ऊपर आपने थंब और साइन करने हैं और इसको आपने स्कैन करना है, जेपीजी में कन्वर्ट करना है और आपने इसको अपलोड करना है। ठीक है, ये तमाम डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएंगे। अब ये आपको जो नजर आ रहा है अदर डॉक्यूमेंट, इसके आगे अगर आप देखेंगे रेड स्टेरिक नजर नहीं आ रहा है, इनको आपने अपलोड नहीं करना। यहाँ और कोई अगर डॉक्यूमेंट होगा तो वो आपने अपलोड करना होता है, तो आपने इनको छोड़ देना है। आगे आप सेव करोगे और आप नेक्स्ट पे जाओगे। जैसे नेक्स्ट पे जाओगे अब आपका अंडरटेकिंग फॉर्म आ गया, अंडरटेकिंग बाय द कैंडिडेट। यहाँ पर जो भी आपका नेम लिखा होगा आपने अपने स्पेलिंग चेक कर लेने हैं, जो डाटा आपने प्रोवाइड किया उसको आपने देख लेने हैं। इसको आपने अंडरटेकिंग को आपने क्लिक करते जाना है, टिक टिक करते जाना है आपने, और फिर आपके गार्डियन की तरफ से आपने उसको टिक करना है और यहाँ पर आपने गार्डियन का आपने CNIC फ्रंट साइड लिखा हुआ बहुत क्लियर, फ्रंट साइड आपने यहाँ पर अपलोड करना है। जैसे अपलोड करेंगे तो यहाँ पर ये ग्रीन कलर का हो जाएगा। देन अब आपने इसको सेव और जनरेट चलान जैसे करेंगे तो आपके सामने ये विंडो आ जाएगी। तो अगर आप इसमें देखें चलान स्टेटस पेंडिंग नजर आ रहा है, एप्लीकेशन स्टेटस पेंडिंग नजर आ रहा है, एग्रीगेट यहाँ पर नजर 93.43 जो मैंने पीछे मार्क्स सेंटर किए तो उसके मुताबिक उन्होंने ये एग्रीगेट कैलकुलेट कर दिया है। आपका एप्लीकेशन ID यहाँ पर नजर आ रहा है। तो यहाँ से आपने डाउनलोड चलान करेंगे, लेकिन चलान को डाउनलोड करने से पहले आपने एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, उसको एक बार आपने रीड कर लेना है। अगर कोई मसला होगा तो एडिट द फॉर्म जाकर आप उसको दोबारा सही कर सकते हैं। लेकिन जब आपने एक बार चलान सबमिट करवा दिया, एप्लीकेशन सबमिट करवा दी, अब वो चेंज नहीं हो सकता। सो ये वाला पेज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका आपने ध्यान रखना है। जैसे आप चलान को डाउनलोड करेंगे तो ये आपके सामने चलान होगा, BOP में आपने इसको सबमिट करवाना है। आप बैंक जाकर भी करवा सकती हैं और आप वन बिल इनवॉइस के थ्रू भी करवा सकते हैं। यहाँ पर आपको नजर आ रहा है कि वन बिल का नंबर भी उन्होंने दिया हुआ है, तो आप वन बिल जैज कैश या आप अपनी ऐप के थ्रू भी सबमिट करवा सकती हैं। जो आपके लिए ईजी हो वो आप फीस सबमिट करवाएंगे। फीस सबमिट करवाने के बाद जो चलान होगा उसको दोबारा आपने यहाँ पर अपलोड करना है और आपने इसको सबमिट करना है।
सबमिट करेंगे तो आगे आपके सामने आएगा फाइनल एप्लीकेशन सबमिट आएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर है फाइनल सबमिशन आ जाएगा, तो आपने इसको फाइनल सबमिट करेंगे। फाइनल सबमिट करेंगे तो जहाँ पर पेंडिंग का आ रहा था, फी पेंडिंग का, वहाँ पर भी आपकी फ़ी भी पे हो चुकी होगी। जब आप चालान सबमिट करेंगे तो हो सकता है चालान को आपको सब अपनी फ़ी सबमिट करने के बाद कुछ घंटे के बाद वो वहाँ पर पेंडिंग का स्टेटस जो है वो पेड में चेंज हो। सम टाइम वहाँ पर 1 दिन भी लग जाता है, तो इसलिए आपने परेशान नहीं होना। और अगर वहाँ पर पेड का स्टेटस नहीं आ रहा तो फिर आपने अपनी बैंक में या जैसे भी आपने पे किया वो उसे लाजमी कंसल्ट करना है। वहाँ पर पेड का साइन आना चाहिए, पेड होना चाहिए। यहाँ पर ये आपको चालान से पहले यहाँ पर जो पेंडिंग नज़र आ रहा है यहाँ पर ये पेड होना चाहिए। और जो एप्लीकेशन स्टेटस पेंडिंग नज़र आ रहा है ये लास्ट पर जाकर आप जब दोबारा फाइनल एप्लीकेशन सबमिट करेंगे तो वहाँ पर आपकी एप्लीकेशन अब सबमिट हो जाएगी। अब आपका प्रोसेस भी कंप्लीट हो गया। अब आपने वेट करने लिस्ट लगने तक। गॉड ब्लेस यू। अल्लाह हाफिज़।